सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। महाकुंभ की भव्यता को आपने देखा, जिसमें देश और विदेश से पर्यटक शामिल हुए और उनके शामिल होने से महाकुंभ और अधिक भव्य हो सका। मौनी अमावस्या के दिन शासन प्रशासन के द्वारा जितनी भीड़ की कल्पना की गई थी, उससे कहीं ज्यादा अधिक भीड़ महाकुंभ में एकत्रित हो गई, जिसके कारण एक भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मौनी अमावस्या के दिन करीब 7.64 करोड़ से भी अधिक लोगों ने स्नान किया। इस दिन रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। आखिर क्या कारण रहे? अत्यधिक भीड़ होने के कारण वहां पर भगदड़ मची और जो रात में श्रद्धालु वहां पर सो रहे थे, उनके ऊपर से भीड़ गुजर गई, जिसके कारण कई एक लोगों ने अपनी जान गंवाई। मृतकों का कोई भी पुख्ता रिकॉर्ड जारी नहीं किया गया, जिससे मृतकों की संख्या के बारे में बताया जा सके। सिर्फ एक रिकॉर्ड के अनुसार 25 से 30 लोगों की मृत्यु दिखाई जा रही है, जबकि संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, जिसके बाद सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया। शासन प्रशासन के द्वारा स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया और सरकार के द्वारा मृतकों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। जिसमें एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ जिसमें अधिकारी पहले ही अंदेशा लगा रहे थे कि भगदड़ होने की संभावना है, जिसके कारण वह लोगों को सचेत कर रहे थे कि वे उठ जाएं और स्नान करने के लिए आगे बढ़ें। इस भगदड़ की दुर्घटना के बाद सरकार के द्वारा पूर्ण एक्शन लिया गया और सरकार के द्वारा सारे VIP पास निरस्त कर दिए गए और महाकुंभ मेले में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस या फायर सर्विस की गाड़ियां ही महाकुंभ मेले में दौड़ सकी। इस बढ़ती भीड़ में लोगों को खाने पीने से लेकर रहने तक में समस्या आई, जिसके बाद मुस्लिम समाज की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए हाथ बढ़ाया गया और उनके द्वारा मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके बाद लोगों को आसरा दिया गया। लोगों को मस्जिद के मौलानाओं के द्वारा लोगों के लिए खाना पीना और आश्रय लेने की व्यवस्था मस्जिदों के द्वारा की गई, जिसके बाद कई लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और गंगा जमुनी तहजीब को लेकर विभिन्न लोग बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ इलाहाबाद में रहने वाले लोग भी इस समस्या को देखकर आगे बढ़े और उनके द्वारा भी मदद का हाथ श्रद्धालुओं के लिए आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद कई एक कोचिंग सेंटर और कई एक ऐसे आवास जो खाली थे, उनमें श्रद्धालुओं को रोककर उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई गई, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय बात है। और मस्जिदों के मौलानाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि महाकुंभ में आए हुए लोग उनके मेहमान हैं और मेहमानों की खिदमत करना उनका फर्ज है। फिलहाल अभी कुछ समय के लिए महाकुंभ जाने से बचें, एक सटीक समय का इंतजार करें और सही समय होने पर महाकुंभ के लिए अवश्य प्रस्थान करें। कई एक जगह ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं मृतकों की संख्याओं को लेकर और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर। भ्रामक खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। शासन और प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और शासन और प्रशासन के द्वारा स्थिति को बेहद अच्छे तरीके से संभाला जा रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से बस रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।